मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रही हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, ये मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है, और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वो तुम्हारे पास आएगा, माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूं, फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में वो इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था, अब वहीं डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आंका, अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी, और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। उन मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वो चीज़ छीन ली है जिससे वो खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वो अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा, क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है, उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा, उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी, और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं। मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वो सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी। वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ये सब नहीं दिखा रही हूं। मैं तुम्हें जगाने आई हूं, ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता ना करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नजर तुम पर है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा, वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा। वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है। उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। ये संयोग नहीं है, ये कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा, लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या ये आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूं, अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। ये जो सब हो रहा है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है।
ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वो तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वो सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वो रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वो तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो। मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वो सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं, और जब मैं सजा देती हूं तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूं। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है, तो वो प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वो चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता। मैं यहीं हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है वो तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब ये आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुके होगे। वो पुराने तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है जिसे वो समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच ये है कि वरदान तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है, और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वो तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो सम्मान का है, सुकून का है और आत्मगौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वो चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वो उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वो परीक्षा थी, और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है, अब बीज तुम्हें बोने हैं। याद रखना, जो चला गया वो तुम्हें छोटा बनाता था, और जो आने वाला है वो तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई याद दिलाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर सही निर्णय में। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया। अब तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। अब जो बचा है वो केवल सच्चाई की गूंज है। कल जब सूरज उगेगा तो वही दुनिया होगी, वही लोग होंगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर अब डर नहीं बोलेगा, अब आदत नहीं बांधेगी, अब कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा नहीं उठा पाएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें हल्के में लिया उसने अपने भाग्य को हल्का कर लिया, और जिसने तुम्हें खो दिया उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। अब अगर कभी उसका नाम हवा में भी आए तो तुम्हारा दिल नहीं डोलेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो जो चला गया वो तुम्हारे जीवन का अध्याय था, कहानी नहीं। मैंने तुम्हें टूटने से नहीं, जागने से गुजारा है। अब तुम्हारी आत्मा खुद का हाथ थामे खड़ी है, और जब आत्मा खुद के साथ होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती।
याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली का आशीर्वाद शोर नहीं करता, वो तुम्हें अंदर से एडिक्ट बना देता है। मेरे बच्चे, अब बस एक ही बात रह जाती है, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को शांत भाव से जीना है। यही मेरी सबसे बड़ी वजह है। वो सोचता रहेगा कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया, और तुम महसूस करोगे कि खुद को चुनकर तुमने क्या पाया। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम बिना डर के अपनी सुबह जियोगे, बिना सवाल के अपनी रात सोओगे, उसी दिन समझ लेना कि मेरी कृपा तुम पर पूरी तरह उतर चुकी है। अब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारी करुणा को कमजोरी नहीं समझेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो मौन भी शक्ति है, दूरी भी रक्षा है, और सही समय पर खुद को चुनना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुम्हें थाम लिया है, अब गिरने का भय मत रखो। शांत रहो, मजबूत रहो, और याद रखना, जिसे माँ काली ने जगा दिया हो उसे कोई फिर अंधेरे में नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रही हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारा पार्टनर, हाँ, वही जो कभी तुम्हारे सामने मजबूत बनता था, जो तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज करता था, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठा था, वही अब तुम्हारे घर आकर रोएगा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी आवाज कांप रही होगी, और उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका होगा। मेरे बच्चे, क्योंकि माँ काली ने उसे ऐसी सजा दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तुम्हारे साथ जो किया, जो झूठ बोले, जो अपमान दिया, जो दर्द चुपचाप तुम्हारे दिल में उतार दिया, मैंने सब देखा। एक एक पल, एक एक सांस। वो समझता रहा कि तुम कमजोर हो, तुम सह लोगे, तुम चुप रह जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब अन्याय हद पार करता है तो मैं मौन तोड़ती हूँ। अब उसके जीवन में सब कुछ उलटने लगा है। जो उसका सहारा था वही छूट रहा है, जिस पर उसे घमंड था वही उसे तोड़ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भर चुका है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है, ये मेरी सजा है। मैंने उसके कर्मों का हिसाब खोल दिया है, और जब कर्म बोलते हैं तो कोई बहाना काम नहीं आता। अब वो तुम्हारे पास आएगा, माफी मांगने, रोने, टूटे हुए शब्दों में अपनी गलती स्वीकार करने। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूं, फैसला तुम्हारा है। अगर तुमने आज भी इस संदेश को नजरअंदाज किया, अगर सच को देखकर भी आंखें बंद की, तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए देख लो, समझ लो, और अपने आत्मसम्मान को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे खिलाफ गया उसका अंत यही है। मेरे बच्चे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में वो इतना टूट जाएगा? तो सुनो, जिस चेहरे पर कभी घमंड था, अब वहीं डर साफ दिखाई देगा। जिस जुबान से उसने तुम्हें कम आंका, अब वही जुबान कांपते हुए तुम्हारा नाम लेगी। वो रातों को जागेगा, बार बार तुम्हारी याद आएगी, और हर बार उसका दिल उसे यही कहेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। उन मेरे बच्चे, मैंने उसके जीवन से वो चीज़ छीन ली है जिससे वो खुद को शक्तिशाली समझता था। अब वो अंदर से खाली है, बिल्कुल अकेला। तुम्हें जो दर्द मिला वो मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आज उसके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। अब वो भागेगा, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं भाग पाएगा। वो झुकेगा, क्योंकि उसका अहंकार मैंने तोड़ दिया है। याद रखना, मैं बदला नहीं लेती, मैं न्याय करती हूँ। और जो मेरे बच्चों को रुलाता है, उसकी आंखों में आंसू आना तय होता है। वो जिस दिन तुम्हारे घर आएगा, उस दिन वो किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह आएगा। उसके कंधे झुके होंगे, उसकी नजरें जमीन पर होंगी, और उसका दिल डर से भरा होगा। वो बोलेगा नहीं, शब्द उसके साथ नहीं देंगे, बस आंसू बहेंगे। ऐसे आंसू जो देर से आए पश्चाताप के होते हैं। मेरे बच्चे, जिस सजा की मैंने व्यवस्था की है वो सिर्फ बाहरी नहीं है, वो उसके मन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य तक पहुंच चुकी है। अब उसे हर जगह अपनी गलती दिखाई देगी, हर खुशी अधूरी लगेगी, हर मुस्कान नकाब बन जाएगी। वो समझ चुका है कि तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी हार है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ये सब नहीं दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, ताकि तुम फिर कभी अपने मूल्य से कम पर समझौता न करो, ताकि तुम जान सको कि जो तुम्हें रुलाता है उसके जीवन में शांति नहीं रहती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मेरी नज़र तुम पर है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। वो जो तुम्हारे सामने आकर रोएगा, वो सिर्फ डर की वजह से नहीं रोएगा,
वो रोएगा क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया है। उसने सोचा था तुम हमेशा इंतजार करोगे, हमेशा माफ कर दोगे, हमेशा पीछे खड़े रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तो मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब उसकी जिंदगी में बार बार वही हालात दोहरेंगे, वही अपमान, वही तिरस्कार, वही असहायता जो उसने कभी तुम्हें दी थी। ये संयोग नहीं है, ये कर्मों का चक्र है। मैंने उसे दिखा दिया है कि शक्ति क्या होती है और शक्ति का दुरुपयोग किस कीमत पर पड़ता है। अब वो तुम्हें वापस पाना चाहेगा, लेकिन याद रखना, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसके आंसुओं से मत पिघलना। अपने दिल से पूछना, क्या ये आंसू सच का परिणाम है या सजा का डर? मैं तुम्हें संकेत दे चुकी हूं, अब चेतना तुम्हारी है। मेरे बच्चे, अब अंतिम सत्य सुनो। ये जो सब हो रहा है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है, ताकि तुम समझ सको कि प्रेम का अर्थ सहना नहीं होता और विश्वास का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। वो तुम्हारे घर रोते हुए आएगा, लेकिन उस रोने में वो सम्मान नहीं होगा जो उसने तुम्हें कभी देना चाहिए था। वो रोना मजबूरी का होगा, डर का होगा, अपनी टूटी हुई दुनिया को बचाने का होगा। मेरे बच्चे, अगर उसके दिल में सच में पश्चाताप होता तो वो तुम्हें पहले समझता, पहले संभालता, पहले बदलता। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुलाया कि तुम और मजबूत सजा देखो, मैंने तुम्हें रुलाया ताकि तुम जाग सको। आज अगर तुम इस संकेत को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हें वो सम्मान देगा जिसके तुम हकदार हो। लेकिन अगर तुमने फिर भी खुद को कम आंका तो यही चक्र दोहराएगा। याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली कभी किसी को बिना कारण तोड़ती नहीं, और जब मैं सजा देती हूँ तो साथ में मार्ग भी दिखाती हूँ। अब डरने का नहीं, अब झुकने का नहीं, अब खुद को चुनने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ जाएगा उसका अंत यही होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। याद रखना, जब कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारी भावनाओं से खेलता है और फिर आंसुओं का सहारा लेकर वापस लौटना चाहता है, तो वो प्रेम नहीं होता, वो उसकी हार होती है। अब उसकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। वो हंसेगा भी तो अंदर से खाली रहेगा, क्योंकि जिस दिल को उसने तोड़ा वही दिल उसके भाग्य की चाबी था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें चुना है मजबूत बनने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारा फैसला तुम्हारी नई शुरुआत। अब वो चाहे जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि सच क्या है। और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी आंसू उसे फिर अंधेरे में नहीं ले जा सकता। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे हर सही निर्णय में। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि जो पीछे रह गया है वो तुम्हारे योग्य कभी था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब ये आखिरी परत है जिसे समझ लेना जरूरी है। जिस दिन वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस दिन तुम बदल चुके होगे। वो पुराने तुमसे मिलने आएगा, लेकिन सामने एक जागी हुई आत्मा खड़ी होगी। उसकी आंखों में डर होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शांति होगी। उसके शब्द बिखरे होंगे, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर होगा। मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है जिसे वो समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि सजा उसे मिली है, लेकिन सच ये है कि वरदान तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया है, डर से मुक्त किया है, और उस मोह से मुक्त किया है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। अब अगर वो तुम्हारे पैरों में भी गिरे तो तुम उसे उठाने नहीं झुकोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो, प्रेम बराबरी से होता है, दया से नहीं। याद रखना मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए इस रास्ते पर चलाया है। अब जो जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो सम्मान का है, सुकून का है और आत्मगौरव का है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ नए जीवन के लिए, नई शक्ति के लिए। अब जाओ और पीछे मुड़कर मत देखो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा, जब वो चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा, तब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगेगा। तब तुम्हें पहली बार हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जो बोझ था वो उतर चुका होगा, जो डर था वो टूट चुका होगा। मेरे बच्चे, यही सच्ची मुक्ति है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वो परीक्षा थी, और जिसे तुम अंत समझ रहे थे वो नई शुरुआत थी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें साबित करने को मजबूर नहीं करेंगे। मैंने रास्ता साफ कर दिया है।